किसी गरीब की ज़मीन छीन ली जाती है, किसी की मेहनत का पैसा कोई दूसरा खा जाता है और वो इंसान चैन से भी जी रहा है, तो क्या भगवान सो रहे हैं? नहीं, भगवान मौन है, पर अंधे नहीं। आज हम जानेंगे दूसरे का धन हड़पने वाले का अंत कैसा होता है और भगवान उस पाप का हिसाब कैसे लेते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में कहा गया है, पाप से कमाया धन आग की तरह होता है, देर से जलाता है पर पूरा जलाता है। कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, भले समय लगे पर फल निश्चित है। जो व्यक्ति छल से धन पाता है, उसका धन कभी अस्थायी नहीं होता, उसका मन कभी शांत नहीं रहता और उसका अंत कभी शुभ नहीं होता। कर्म का कानून अदृश्य है पर अटल है। जिस धन से किसी और का पेट भरता था, वो पाप बनकर चिपकता है। पिछले जन्मों की पूंजी भी खत्म हो जाती है। जो हक छीनते हैं, उनका भाग्य भी उनसे छीन लिया जाता है। ऐसा इंसान बाहर से कितना भी सुखी दिखे, पर अंदर से हमेशा एक डर, एक असुरक्षा और बेचैनी में जीता है। पैसा आएगा पर डॉक्टर, वकील और कर्ज में चला जाएगा। नाम होगा पर सम्मान नहीं, रिश्ते होंगे पर भरोसा नहीं। राजा हरिश्चंद्र के बारे में आपने सुना होगा, उनका सब कुछ छिन गया, फिर भी उन्होंने ईमान न छोड़ा और अंत में भगवान ने उनका पूरा राज्य लौटा दिया। जो पाप का धन संभालते हैं, वो अंत में अकेले ही गिरते हैं। भगवान क्या चाहते हैं, दंड या पश्चाताप? भगवान हमेशा पहले सुधार का अवसर देते हैं। अगर कोई लौटाता है, माफ़ी मांगता है, पश्चाताप करता है, तो भगवान दया कर सकते हैं। भूल चूक माफ़ प्रभु करते हैं, पर जानबूझकर किया गया पाप कभी माफ़ नहीं होता। जो नहीं सुधरते, उनका क्या होता है? ऐसे लोगों के साथ क्या होता है? पैसा आएगा पर शांति नहीं मिलेगी, संतान होगी पर संस्कार नहीं होंगे, सफलता होगी पर संतोष नहीं होगा। पाप का धन कभी फल नहीं देता, वो केवल जहर बनता है और धीरे धीरे सब कुछ खत्म करता है। दूसरों का हक जो छीनते हैं, वो भगवान को भी खो बैठते हैं। धन पाकर भी दरिद्र रहते हैं, सुख के बदले अशांत रहते हैं। भगवान कभी अन्याय नहीं सहते। जब समय आता है, वो ऐसा न्याय करते हैं कि पूरी पीढ़ी सीख जाती है। यदि आपको लगता है कि किसी ने आपके साथ अन्याय किया है, तो भगवान से शिकायत मत कीजिए, उन पर भरोसा कीजिए। और यदि आप में कभी ऐसा पाप करने का विचार आया हो, तो आज ही रुक जाइए, क्योंकि भगवान की अदालत में कोई रिश्वत नहीं चलती। भगवान क्या करते हैं उस व्यक्ति के साथ जो दूसरे का धन हड़प लेता है? जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, और जो अधर्म करता है, जैसे कि छल, चोरी, धोखा, उसका नाश निश्चित है। भगवान तुरंत सजा नहीं देते, लेकिन उनका न्याय अटल होता है। भगवान समय लेते हैं, क्योंकि वे व्यक्ति को सुधरने का अवसर देते हैं। वे दूसरे के कर्म और सहनशीलता की परीक्षा भी लेते हैं, लेकिन अंत में अधर्म का विनाश निश्चित है। कर्म का सिद्धांत क्या कहता है? जैसा कर्म वैसा फल। जो व्यक्ति धोखे से दूसरे का धन हड़पता है, जरूरतमंद का पैसा रोकता है या छल कपट से धन छीन लेता है, उसका भगवान विनाश जरूर करते हैं। जब कोई किसी गरीब का हक मार ले या अपने लालच में किसी का सब कुछ छीन ले और फिर भी आराम से जीता है, क्या भगवान चुप रहते हैं? नहीं, उसे उसके कर्मों की सजा अवश्य देते हैं। धन पाप से मिला तो क्या घर सोने से भर जाएगा? नहीं, वो तो धीरे धीरे जलाएगा हर संबंध, हर सपना, हर आत्मा को। भगवान की सजा जब आती है, तो वो ना दिखती है ना टलती है। धन कमाओ पर धर्म से, क्योंकि जो अधर्म से मिला, वो कल आपके आंसुओं का कारण बनेगा। भगवान की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। वहाँ न वकील चाहिए, न गवाह चाहिए, कर्म ही सबूत बनते हैं। जो किसी और की थाली का छीनता है, उसकी रसोई कभी नहीं भरती। दूसरों की कमाई हड़पना
ईश्वर को चुनौती देना है। और भगवान कभी हारते नहीं। पाप का पैसा कभी चैन नहीं देता। वो सोने की जगह अंत में जलने का कारण बनता है। जिस धन पर किसी और का आंसू गिरा हो वो कभी सुख नहीं देता। भगवान मौन रहते हैं, पर समय आने पर ऐसा न्याय करते हैं कि पूरी पीढ़ी याद रखती है। ईश्वर ने सब देखा है और उनके फैसले पत्थर पर लकीर की तरह होते हैं। न टलते हैं न मिटते हैं। जो अपने हिस्से का छोड़ देता है भगवान उसे 100 गुना लौटाते हैं। पर जो किसी और का हिस्सा लेता है भगवान उसे अंत में खुद से भी दूर कर देते हैं। पाप से कमाया धन कभी साथ नहीं देता। वो तो एक दिन ऐसा गिराता है कि इंसान खुद से भी नफरत हो जाती है। किसी और का धन लेकर कोई कभी अमीर नहीं होता। वो बस भगवान की नज़रों में गरीब बन जाता है। कोई गरीब का हक मार ले या अपने लालच में किसी का सब कुछ छीन ले और फिर भी आराम से जीता रहे, क्या भगवान चुप रहते हैं? नहीं, भगवान चुप होते हैं पर अंधे नहीं। आज जानिए उस व्यक्ति का अंजाम जो दूसरों का धन हड़पता है और सोचता है कि वो बच निकला। अधर्म से कमाया धन अंत में विनाश ही लाता है। जो दूसरों की मेहनत छीनता है उसका पुण्य धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। कर्म का फल निश्चित है। जब तक कर्म बाकी है फल से कोई नहीं बच सकता। धन हड़पना एक कर्म ऋण है जिसका ब्याज समय के साथ बढ़ता है। चोरी से मिला धन दिखता है कमाया हुआ, पर अंदर से होता है पाप का बोझ। मानसिक चैन नहीं आता, डर बना रहता है। पैसा तो आता है पर शांति नहीं आती। अगले जन्म में दरिद्रता, अपमान, बीमारी। भगवान का न्याय धीरे चलता है पर सटीक वार करता है। ध्रुव के पिता की दूसरी पत्नी ने उनका अधिकार छीन लिया। भगवान ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और दूसरे पक्ष को पश्चाताप। कितने लोग हैं जो अमीर होकर भी चैन की नींद नहीं सोते, परिवार में क्लेश झेलते हैं, हर वक्त केस मुकदमे दिक्कतों से घिरे रहते हैं। ये सब क्या है? ये भगवान का दंड नहीं तो और क्या है? ईश्वर न्याय करते हैं शब्दों से नहीं, हालातों से। जो सुधरते नहीं उनके साथ क्या होता है? बीमारी, टूटे रिश्ते, मानसिक पीड़ा, अपमान। धन आएगा पर दूर तक नहीं जाएगा। दूसरे का खाया हुआ अन्न पेट भरता है लेकिन आत्मा को खाली कर देता है। भगवान के पास दंड देने की हजारों लाठियां हैं, कोई दिखती हैं कोई नहीं दिखती हैं। जो हक छीनते हैं वो धन के साथ भगवान को भी खो देते हैं। जो खून पसीने की रोटी चुराते हैं वो सुख चैन की नींद नहीं सोते हैं। कर्म की अदालत में कोई रिश्वत नहीं चलती। यहाँ न्याय देर से आता है लेकिन अंधा कभी नहीं होता।